नीरज 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली से मुंबई गया था, पर उसे 2 माह बाद ही वापस दिल्ली लौटना पड़ा था। कविता की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर विनीता कहती हैं कि उसे स्तन कैंसर है। तुम फौरन यहाँ आ जाओ। टेलीफोन पर अपने पिता से पिछली शाम हुई इस वार्तालाप पर नीरज को विश्वास नहीं हो रहा था। कविता और उसकी शादी हुए अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। सिर्फ 25-26 साल की कम उम्र में कैंसर कैसे हो गया? इस सवाल से जूझते हुए नीरज का सिर दर्द से फटने लगा था। एयरपोर्ट से घर न जाकर नीरज सीधे डॉक्टर विनीता से मिलने पहुंचा। इस समय उसका दिल भय और चिंता से बैठा जा रहा था। डॉक्टर विनीता ने जो बताया उसे सुनकर नीरज की आंखों से आंसू झरने लगे। तुम्हें तो पता ही है कि कविता गर्भवती थी। उसे जिस तरह का स्तन कैंसर हुआ है उसका गर्भधारण करने से गहरा रिश्ता है। इस तरह का कैंसर कविता की उम्र वाली स्त्रियों को हो जाता है। डॉक्टर विनीता ने गंभीर लहजे में उसे जानकारी दी। अब उसका क्या इलाज करेंगे आप लोग? अपने आंसू पोंछकर नीरज ने कांपते हुए स्वर में डॉक्टर विनीता से इस बारे में पूछा कि आखिरकार आप उसका क्या इलाज करने वाले हैं। बेचैनी से पहले बदलने के बाद डॉक्टर विनीता ने जवाब दिया, नीरज, कविता का कैंसर बहुत तेजी से फैलने वाला कैंसर है। वह मेरे पास पहुंची भी देर से थी। दवाइयों और रेडियोथेरेपी से मैं उसके कैंसर के और ज़्यादा फैलने की गति को ही कम कर सकती हूँ, पर उसे कैंसर मुक्त करना अब पॉसिबल नहीं है। उसे अब यह डिजीज हो चुकी है। यह आप क्या कह रही हैं? मेरी कविता क्या बचेगी नहीं? नीरज रुआसा सा होकर बोला। आखिर उदास स्वर में जो बोला, उसकी प्रेम संगिनी जो उसके साथ नहीं रहने वाली थी, वह कुछ हफ्तों या महीनों से ज्यादा हमारे साथ नहीं रहेगी। अपनी प्यार भरी देखभाल व सेवा से तुम्हें उसके बाकी बचे दिनों को ज्यादा से ज्यादा सुखद और आरामदायक बनाने की कोशिश करनी होगी। कविता को लेकर तुम्हारे घर वालों का आपस में झगड़ना उसे बेहद दुख देगा, इसलिए सभी को समझाने की कोशिश करो। ये लोग आपस में किस बात पर झगड़े? डॉक्टर? नीरज चौंका और फिर ज्यादा दुखी नजर आने लगा। फिर नीरज को कुछ कुछ समझ आने लगा। कैंसर की काली छाया ने तुम्हारे परिवार में सभी को विचलित कर दिया है। कविता इस समय अपने मायके में है। वहां पहुंचते ही तुम्हें दोनों परिवारों के बीच टकराव के कारण समझ में आ जाएंगे। तुम्हें तो इस वक्त बेहद समझदारी से काम लेना है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। नीरज की पीठ अपनेपन से थपथपाकर डॉक्टर विनीता ने उसे विदा किया और इसी के साथ सांत्वना दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ससुराल में कविता से मुलाकात करने से पहले नीरज को अपने सास ससुर व साले के कड़वे तीखे और अपमानित करने वाले शब्दों को सुनना पड़ा, जिससे कि उसके बाद उन्होंने कविता से मुलाकात करने दी। कैंसर की बीमारी से पीड़ित अपनी बेटी को मैंने धोखे से तुम्हारे साथ बांध दिया। तुम्हारे माता पिता के इस घटिया आरोप ने मुझे बुरी तरह आहत किया है। नीरज, मैं तुम लोगों से अब कोई संबंध नहीं रखना चाहता हूँ। गुस्से में उसके ससुर ने अपना फैसला सुनाया। इस तरह नीरज के ससुर के गुस्से को सुनकर नीरज भी आश्चर्य में था। इस कठिन समय में उनकी मूर्खतापूर्ण बातों को आप दिल से मत लगाइए। थके हारे अंदाज में नीरज ने अपने ससुर से प्रार्थना की कि आप ये सब कुछ भूलकर आगे बढ़िए। इस कठिन समय को गुजारने के लिए तुम सब हमें अकेले छोड़ने की कृपा करो। बस उसके साले ने नाटकीय अंदाज में अपने हाथ जोड़े और वहां से जाने को तैयार हुआ। तुम भूल रहे हो कि कविता मेरी पत्नी है। वह मेरी जीवन संगिनी है। आप जाकर अपने माता पिता से कह दें कि हमें उनसे कैसी भी सहायता की जरूरत नहीं है। अपनी बहन का इलाज मैं अपना सब कुछ बेचकर भी कराऊंगा। कविता के भाई ने ऐसा कहा। देखिए, आप लोगों ने आपस में एक दूसरे से झगड़ते हुए क्या क्या कहा, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरी गृहस्थी उजड़ने की कगार पर आ खड़ी हुई है।
कविता से मिलने को मेरा दिल तड़प रहा है और उसे मेरी और मेरे सहारे की ज़रूरत है। प्लीज़ उसे यहाँ बुलाइए। नीरज की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। लौटते समय नीरज के ससुर ने भी दुनिया छोड़कर जल्दी जाने वाली कविता के साथ इतना मोह रखना ठीक नहीं। नीरज, उसकी माँ अक्सर अकेले में उसे समझाती, तुम्हारी जिंदगी अभी आगे भी चलेगी बेटे। कोई ऐसा तेज सदमा दिमाग में मत बैठा लेना कि अपने भविष्य के प्रति तुम्हारी कोई दिलचस्पी ही ना रही। इस तरह की बातें नीरज के परिवार वाले भी नीरज के मन में बिठा रही थी। नीरज हमेशा हल्के फुल्के अंदाज में उन्हें जवाब देता, माँ, कविता इतना कम समय के लिए हमारे साथ है और हम उसे अपना मेहमान ही कहेंगे और मेहमान की विदाई तब उसकी देखभाल, सेवा व आवभगत में कोई कमी न रही। मेरी यही इच्छा है। वक्त का पहिया अपनी धुरी पर निरंतर घूमता रहा। कविता की शारीरिक शक्ति घटती जा रही थी। नीरज ने अगर उसके होठों पर मुस्कान बनाए रखने की जो जी जान से ताकत ने लगा रखी होती, तो अपनी तेजी से करीब आ रही मौत का भय उसके वजूद को कब का तोड़कर बिखेर देता। फिर भी नीरज को देखकर कविता का ढाढ़स बंधा हुआ था। एक दिन चाहकर भी वह घर से बाहर जाने की शक्ति अपने अंदर नहीं जुटा पाई। उस दिन उसकी खामोशी में उदासी और निराशा का अंश बहुत ज्यादा बढ़ गया था। शायद उसे भी कुछ महसूस हो गया था। उस रात सोने से पहले कविता नीरज की छाती से लगकर सुबह उठी। नीरज उसे किसी भी प्रकार की तसल्ली देने में नाकाम था, क्योंकि ऐसा कुछ भी वो नहीं कर सकता था जिससे कि वो कुछ सही कर सके। मुझे इस एक बात का सबसे ज़्यादा मलाल है कि हमारे प्रेम की निशानी के तौर पर मैं तुम्हें एक बेटा या बेटी नहीं दे पाई। मैं एक बहू की तरह से एक पत्नी के रूप में असफल होकर इस दुनिया से जा रही हूँ। मेरी मौत क्या 2-3 साल बाद नहीं आ सकती थी? कविता ने रुआसी सी होकर नीरज से सवाल पूछा। अपने को विदाई देने के लिए नहीं, बल्कि अपने हमसफ़र को जिंदगी का भरपूर आनंद देने के लिए मैं जीऊँगा, क्योंकि जिंदगी के सफ़र का कोई भरोसा नहीं कि कब तक चले और कब तक ना चले। जब 3 दिन बाद कविता ने आखिरी सांस ली, तब नीरज का हाथ उसके हाथ में था। उसने कठिनाई से आंखें खोलकर नीरज को प्रेम से निहारा और नीरज ने अपने हाथ पर उसका प्यार भरा दबाव साफ महसूस किया। नीरज ने झुककर उसका माथा प्यार से चूम लिया और नीरज ने इस तरह से अपना प्यार कविता के प्रति दिखाया। कविता के होठों पर एक छोटी सी प्यार भरी मुस्कान उभरी। एक बार नीरज के हाथ को एक फिर प्यार से दबाने के बाद कविता ने बड़े संतोष व शांति भरे अंदाज में सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। और इस प्रकार से कविता का जीवन समाप्त हो गया। नीरज ने देखा कि इस क्षण उसके दिलो दिमाग पर किसी तरह का बोझ नहीं था। इस मेहमान को विदा कहने से पहले उसकी सुख सुविधा व मन की शांति के लिए जो भी कर सकता था, उसने खुशी खुशी व प्रेम से किया। तभी तो उसके मन में कोई टीस या कसक नहीं उठी। विदाई के इन क्षणों में उसकी आंखों से जो आंसू की धारा लगातार बह रही थी, उसका उसे कतई एहसास नहीं था कि यह कैसे आंसू हैं, अफसोस के आंसू हैं या जो कुछ उसने किया है उसके प्रति संतुष्टि के आंसू हैं। दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।